बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिपका किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो माय फ्रेंड, कैसी हैं आप लोग सब। और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से किस किस कंट्री से आप लोग देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज बहुत मज़ेदार आपको मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आप पहचान गए हैं, ये है मसाले वाले आलू के चावल। चलें चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मैंने 500 ग्राम मैंने ले लिए हैं चावल, टोटा चावल बासमती, जो दाल चावल के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। आज मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कम बजट में और मज़ेदार रेसिपी। तो ये मैंने ले लिया 500 ग्राम चावल। इसको मैंने 2 गिलास पानी में, इसको अब मैं पानी में धो के इसको भिगा दूँगी। अब ये मैंने भिगा दिया है, पानी इसमें शामिल कर दिया है मैंने, और इसको आप 15 मिनट भिगा लें। अब इसके इंग्रेडिएंट जो मसाला है उसकी तरफ चलते हैं। 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं और 3 मैंने प्याज ले लिए, क्योंकि प्याज छोटी थी तो मैंने 3 ले लिया। आप दरमियाने साइज़ के 2 ले सकती हैं, और 3 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, खड़ा मसाला है इसमें 3 मैंने ले लिए हैं लौंग, और आधी टीस्पून मैंने ले लिए है काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी, और तेज़पात के 1 टुकड़ा ले लिया, उसको आधा कर लिया है। और अब मैंने ले लिया एक मीडियम साइज़ का आलू, उसको मैंने मीडियम छोटा छोटा मैंने काट लिया है उसको दरमियाना, और इसके पीस कर लिए मैंने। और मैंने ले जो प्याज वो जो हरी मिर्चें थी उसको मैंने काट ली हैं, और मैंने थोड़े से मैंने ले लिया है पुदीने के पत्ते, इसको वॉश कर लिया। अब मैंने जो प्याज है उसको काट लिए, बारीक बारीक काट के मैं एक देगची के अंदर शामिल कर दूंगी, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 प्याली के बराबर ऑयल। ये है राउंड वाला जो होता है स्पून, इसमें 1 प्याली का हिसाब होता है, तो 1 प्याली 1 स्पून के हिसाब से, तो आप अपनी प्याली के हिसाब से डालिएगा। मैं इससे शामिल करती हूँ। तो मैंने 2 ये ले ली है प्याली मैंने ऑयल की। अब इसमें मैं ऑयल शामिल करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है देगची, प्याज लाल होने के लिए। तो जनाब, प्याज जो मैंने लाल होने के लिए रख दी है। अब ये थोड़ी सी हल्की गोल्डन ब्राउन सी हो जाए प्याज, और ये देखें शामिल होना शुरू हो गई है, लाल होना। और व्यूअर्स, आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें, ये ब्राउन सी हो गई है, गोल्डन ब्राउन सी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो साबुत खड़ा मसाला है, लौंग, ज़ीरा और दालचीनी और काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पात का पत्ता। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि इसमें शामिल करके अरोमा बहुत ही अच्छा आता है खड़े मसाले का। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन, अदरक, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी, ताकि ये लहसुन अदरक इन मसाले और प्याज में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी 1 गिलास, और ताकि ये थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसमें गर्म हो जाए। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। आप अपना चेक करके फिर आप चावल जो राइस है वो शामिल करिएगा। और मैंने इसमें जो हरी मिर्चें और पुदीना है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने भर के मैंने हल्दी का शामिल करा है मसाले में। अभी मसाला भुना नहीं है, सिर्फ मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा है। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, शामिल कर दिया है पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसको ढक दूँगी, ताकि ये मसाला थोड़ा सा पक जाए और इसके भूनने पे आ जाए। तो जब ये भुनने पे आ जाएगा, तो ये देखें, अब ये भून चुका है मसाला। ये देखें, जो मैंने इसमें शामिल किया था सारा पानी भी इसका थोड़ा खुशक हो गया है। और मसाले का इसमें शामिल कर दूंगी मैंने आलू के पीस जो बना के रखे थे, उसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी, आलू के पीस। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी साथ में ही थोड़ा सा इसको भून लेंगे आलू को इसमें, ताकि मसाला मिक्स हो जाए आलू में। और इसके साथ में शामिल करूँगी टमाटर जो मैंने काट के रखे थे रफली। इसको लंबा लंबा सा आप इसको पीस बना लें, और इसके बीज ज़रूर फेंक दिया करें, क्योंकि बीज हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते टमाटर के। तो मैं लाजमी इसके बीज निकाल के ही रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ ये टमाटर।
वैसे तो छिलका भी उतार लेना चाहिए, मगर मैं छिलका ये कि मैश हो जाता है इसमें। अच्छा जी, मैंने इसको अब टमाटर डाल दिया है और इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि मोटा मोटा सा टमाटर रखना है। इसको थोड़ा सा सौते करना है, टमाटर को भूनना नहीं है, बिल्कुल मैश नहीं करना टमाटर को, हल्का सा। तो ये अब देखें सौते हो गया है, टमाटर थोड़ा सा नरम हो गए हैं। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। पानी आप इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दें, क्योंकि अब चावल पानी में उबाल आएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो आप 2 गिलास, मैंने 2 गिलास इसमें चावल के लिए पानी शामिल किया ताकि ये आलू भी गल जाए और इसका पानी जो है वो भी पक जाए। अब इसको रख देंगे अब गलने तक। इसको ढक्कन से ढाँप के देगची का ढक्कन ढाँप देते हैं आलू गलने तक। तो ये देखें, ये अब आलू जो है गल चुका है। ये देखें कितना अच्छा आलू गल चुका है और पानी भी जो है अब अच्छी तरह पक चुका है। तो अब हमने जो चावल भिगाए थे, इसमें राइस भिगोए थे पानी में, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। आप है ना, जब ये पानी आप देखें उबाल आ गया है, आलू गल गया, तो पानी नमक आप हाथ के चमचे स्पून पे आप नमक टेस्ट कर लें। अगर तेज़ है तो फिर आप चावल डालिएगा पानी में, अगर नमक तेज़ हो तो ये होता है हिसाब नमक का। तो मैं जब भी पानी टेस्ट करती हूँ, नमक अगर तेज़ होता है पानी में, चावल डालती हूँ। अब ये देखें, ये राइस जो है इतना पानी डाला है कि ये स्पून जो है ये इतना चावल मतलब डीप हो जाए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इतना नहीं हो। तो अब हमने चावल जो है हमने दम पे रख दिए हैं। हल्का पानी उसमें नमी थी, पानी था चावल में, तो अब इसको दम पे हमने छोड़ दिया है। अब जो है जनाब, ये हो गए हैं मसाले वाले मज़ेदार आलू के चावल। राइस ज़बरदस्त किस्म के, और कचूमर जो होता है सलाद का, वो मैंने टमाटर और प्याज, हरा धनिया और लेमन निचोड़ के रख दिया है। तो दोपहर के टाइम पे वाह क्या मज़े का ये डिश लगती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मसाले वाले आलू के। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी? ये मैंने जो है कम बजट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि ये लोग तो वैसे बनाते ही हैं बहुत बिरयानी का चावल या बड़े चावल होते हैं जो बासमती। आज मैं आपके साथ ये टोटा बासमती चावल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। किसी ने भी शायद नहीं की हो यूट्यूब पे, मगर मैंने आप लोगों के लिए कम बजट के लिए ये रेसिपी शेयर करी है। तो बहुत मज़े के बनते हैं ये टोटा बनास्पति। आप मसाले आलू वाले चावल आप दोपहर में ये बनाएं डिश, और सब बहुत आपकी पसंद करेंगे ये डिश को। और किस किस कंट्री से आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी आप लोग शेयर करें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह अगले आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।